अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। मॉर्निंग रूटीन चल रहा है। सुबह सुबह थोड़ा सा बाहर आकर चेक भी करती हूँ चिड़ियों का पानी सही से हुआ है कि नहीं, हर कुंडी को पानी सही से हुआ है कि नहीं, क्या ज़्यादा पानी हुआ है, ये चेक करना ज़रूरी होता है। हफ्ते में एक बार दो बार बाहर निकलती हूँ सुबह सुबह। फिर बाद में 10 बजे के बाद में भी बाहर निकलते ही रहती हूँ। ये है देखिए मेरी चिड़ियों का पानी का। जो रेगुलर व्यूवर है उनको पता है, जो नए हैं उनके लिए। चलिए किचन में आ गई हूँ। रात में बहुत थक गई थी जी, बहुत मिर्च का मसाला करी थी और बाहर से डिनर आया था, तो मैंने सब कुछ ऐसे ही फेंक के सो गई थी। तो अभी सुबह सुबह ये सारा काम चालू है ताकि फिर नॉर्मल रूटीन में आ सकूं। डिश वॉशर लगा रही हूँ। हर प्लेट अलग साइज़ की है। कभी कभार ऐसे लगाने से है ना, एक के ऊपर एक आ जाती है तो साफ़ नहीं होते हैं। ये वीडियो आपकी फरमाइश पर है। पिछला वीडियो मैंने, पिछला नहीं उससे पिछला, ये इसका प्रमोशन किया था मैंने अपे पैन का। तो उसमें आपने पूछा था दिखने को छोटा दिख रहा है पर आपके अप्पे बड़े दिख रहे हैं, साइज़ बताइए। देख लीजिए क्लियर आप कितना कितना है। स्टेनलेस स्टील और लोहे में पकाने के तो अपने ही कुछ अलग फ़ायदे हैं, पर ये यूटेंसिल्स के एक फ़ायदा मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत जल्दी गर्म होता है और इसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, जलती नहीं है। मेरे यहाँ जितना भी करी लीफ है ना, उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स आते हैं जी। बहुत परेशान हूँ। क्या दवाई करना चाहिए? आपको कुछ पता है क्या? ज़रूर बताना जी। अगर कुछ दवाई का नाम है या होम रेमेडीज़ हैं। 7-8 करी लीफ के पेड़ हैं पर एक भी काम में नहीं आता है। ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के लेना पड़ रहा है। और ये जो इंडस वैली के बर्तन है ना, ये इसमें अगर गलती से जल भी जाए तो इतने जल्दी साफ़ हो जाते हैं और दाग भी रहता नहीं है नीचे। बहुत बहुत अच्छे हैं जी। आज तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। जैसे ही मैंने प्याज डाली तो तेल के बारीक बारीक छींटे मेरे हाथ पर आ गए। अगर पानी में इस तरह से दबा दबा के ना धोएं ना, तो फिर वो जले हुए दाग गिर जाते हैं। तो इसलिए ये टिप बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार ही दाग गिरता है, बहुत ज़्यादा उछल गया तो नहीं, नॉर्मल ही रहता है। इसमें आज मैं बेसन बना रही हूँ। नॉर्मल सा बेसिक से चीज़ें ही डाली हैं। हरी मिर्च का कोई मसाला नहीं, बहुत सिंपल सा। मेरी लाइफ थोड़ी सी रुक गई है जी। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मैं अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए जो भी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं ना, वही चालू है। यहाँ पात्री साहब का और यूसुफ का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ।
यूसुफ को प्याज टमाटर भी ज़्यादा नहीं होने का और ये बीन्स भी ज़्यादा नहीं होने का, जो चूड़ा है ना वही ज़्यादा होने का, तो उसके हिसाब से उसको बना दिया। और पाजी साहब को थोड़ा सा हेवी, ताकि दोपहर में आने के लिए देर भी हो जाए तो उनको भूख ना लगे। आ जाइए आप लोग भी हेल्दी सा नाश्ता करने के लिए। और ये बीन्स वगैरह खाते हैं ना तो पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, कितना भी खाएं तो इसमें थोड़ा सा किडनी स्टोन होने का डर रहता है। मैं उबाल कर अच्छे से देती हूँ और हफ्ते में 4 दिन देती हूँ, और एक दिन कुछ दूसरा, एक दिन अपना तो इडली डोसा। तो इस वजह से है ना, हेल्दी तरीका भी है, पर पानी ज़्यादा पीना है। टोटल में 8 से 10 ग्लास ये खाने के बाद में। पाती साहब का टावल है ये, नहा कर आए हैं, हाथ में ही पकड़े थे और देर भी हो रही थी उनको, तो दे दो मुझे, मैं सुखाने डालती हूँ। चिड़ियों को धूप में ला कर रखे हैं। ज़हीन आया है तो खाना ही खाना रहता है घर में, वो भी नॉन वेज। मैंने ग्रीन टी पी है, मेरा मन नहीं करता, फिर भी क्या करूं। ये रात का सालन है, सब कुछ होटल से आया था पार्सल। तो चिकन है, रोटी है, बिरयानी है, और ये बच्चों का हो जाएगा। पाजी सबको क्या देना है सोचती हूँ। मेरे लिए तो ये बासी रोटी है जवारी की, और मैं इसके साथ बेसन के साथ आराम से खा लूँगी सुकून से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, पर जलन है ना, जो मुझे स्किन जलती है, हर 4 दिन में वापस आ रही है। देखती हूँ क्या करना है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है जी, इतना नहीं तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यूसुफ का तो आज जल्दी ख़त्म हो गया। आज पात्री साहब का कैंसर और टीबी चेक करने का कैंप है, तो आज उनकी बहुत गड़बड़ चल रही है। उनकी गड़बड़ ऐसे कभी कभार होती है, मेरी गड़बड़ हर रोज़ सुबह चलती है। मैं तो मैराथन में ही दौड़ते रहती हूँ। किचन क्वीन का तो यही हाल होता है ना जी। चलिए, पात्री साहब को अल्लाह हाफिज़ बोल दी, उसके बाद में है ना काफ़ी देर तक रेस्ट करी, थोड़ा सा यूट्यूब का काम कर ली। काफ़ी दिनों से यूट्यूब से जुड़ी हुई नहीं हूँ, थोड़ा सा कुछ तो भी करना ना जी, ऐसा थोड़ी है कि काम कर रहे हैं तो करना ही चाहिए ना। थोड़ा गोलियों की वजह से है ना, मैं सुस्त हो गई हूँ, मन कुछ करने को नहीं कर रहा है, तो रेस्ट भी करने को नहीं बोल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा लाइफ है ना उथल पुथल चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए चॉकलेट बर्फ़ी बनाते हैं। ये रात 8-9 बजे के वीडियो क्लिप्स है। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जितना आप मर्ज़ी चाहें, मतलब एक एक मुट्ठी, आधा आधा मुट्ठी ले सकते हैं। मैं पहली बार आधा आधा मुट्ठी ली हूँ, पर दूसरी बार के लिए मुझे एक एक मुट्ठी लेना पड़ा, क्योंकि चॉकलेट इतना ज़्यादा था। मैंने मिक्सी जार से सिर्फ़ ऐसे पल्स में पीस लिया है जी, क्योंकि कतरते बैठने के लिए है ना इतना टाइम भी नहीं है। तो टाइम तो है, कर सकती थी, पर सेहत हाँ क्या बोलूँ, तबीयत मना कर रही है, रेस्ट कर ले रानी बोल रही है। तो इसी तरह से फटाक फटाक से काम कर रही हूँ। दोनों परातों को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, ताकि इसे चॉकलेट नीचे चिपके ना। ये कंपाउंड मिल्क चॉकलेट है, 2 मिल्क चॉकलेट के बनाए हैं और एक डार्क चॉकलेट का बनाया है। ये ज़हीन के लिए है, उसको बहुत पसंद है ये चॉकलेट। बहुत ज़्यादा डिटेल रेसिपी मैंने पिछले साल अपलोड की है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। चॉकलेट बर्फ़ी, आगे YP मॉम एंड फूड सर्च करेंगे तो आपको डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। वैसे भी हम किचन क्वीन को थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए क्या डाले हैं क्या नहीं, तब भी हम अच्छे से बना लेते हैं।
डबल बॉयलर में नीचे इतना ही पानी डाला है कि ये ऊपर वाले बाउल को लगे ना, जस्ट गर्म हो। और ये पूरा प्रोसेस कम फ्लेम पर किया है। आराम आराम से 5 से 6 मिनट में पूरा चॉकलेट पिघल जाता है। चॉकलेट रूम टेम्परेचर का था, फ्रिज का नहीं था। अगर फ्रिज का होना तो बहुत परेशानी होती है, थोड़ा पिघलता है थोड़ा नहीं पिघलता है, तो इसलिए मैंने दोनों में डाल दिया। लेकिन थोड़ी सी चॉकलेट बर्फ़ी है ना, पतली हो गई। फिर बाद में कि जो बनाई ना, एक एक परात में ही डाली, काफ़ी जाड़ी और अच्छी बन गई। चलिए, ऊपर से चॉकलेट फैला दिया, ऊपर से ये डाल रही हूँ। और इसे फ्रिज में रखेंगे तो आधे घंटे में पूरा मतलब कट करने के लायक हो जाएगी। अगर बाहर रखेंगे तो घंटा 2 घंटे लगेंगे, पर उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी। मैंने उसे पिज़्ज़ा कटर से कट करके रात में इस तरह से भर के डिब्बे में फ्रिज में रख दिया है। अब ज़हीन जाएगा तो ये हॉस्टल लेकर जाएगा। ये है, देखिए रिज़ल्ट चॉकलेट बर्फ़ी का। चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।